अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशर। कौन सी क्लास में हो? मैं छोड़ दिया स्कूल। क्यों? मम्मा के पास हो रहा, जब मम्मा भागना शुरू किया था ना तो मेरी पढ़ाई छूट गई थी। मम्मा भागती थी, आप थोड़ी? फिर पापा फिर हम भी उनके पीछे भागते थे, हम भी उनके पीछे भागते थे। किनके? मम्मा किधर जा रही हैं, मम्मा किधर आ रही हैं। मोहल्ले में लोग हमें कहते हैं तुम्हारी माँ ऐसे है, तुम्हारी माँ वैसे है। हम उनको देखते हैं, हम पापा से बात ही नहीं थे करते, हमारे घर लड़ाई हो जानी है। बेइज्जती होती थी? जी, हमें कहीं हमारे कहीं यहाँ पर लड़ाई हो जाए गली में, लोग कहा, चल गंदी माँ का बच्चे, तेरी माँ भी गंदी, तू भी गंदा है। तो आप पूछते नहीं थे क्या है मेरी माँ को, मेरी माँ क्या गंदी है? लोगों को तो पता है, लोगों को सारा कुछ देखा है। क्या पता है लोगों को? जब छोटे भाई की बिरयानी जाती है, लोग नहीं देखते क्या कहाँ जा रही है, इसका क्या रिश्तेदार है। रोका क्यों नहीं है भाई को, छोटे को? हमें तो पता ही नहीं था। इसने जब हमें बाद में बताया, जब वो मम्मा भागी ना, तब इसने बाद में बताया कि मैं बिरयानी देने जाता था। और क्या देने जाता था? बिरयानी जो भी घर में पकना, पहले उसको भी देना, फिर हमें खिलाना। और बस। और जब हमें मम्मा जब पहली बड़ी कहती है हमें, मैंने कमेटी लेने जाना अपनी बहन के घर, वो वहाँ कमेटी लेने गई, वहाँ से मालिया संग सब भाग गई हैं। हमने जाके ना वो हमने दरख्वास्त दी गुमशुदगी की, उन्होंने पर्चा काट दिया। वहाँ फ़ोन मम्मा ने किया। मामा किस डेट को गई थी घर से? मम्मा गई हैं आज से 2-2.5 साल पहले गई थी दर्जी के साथ। जी। ओके। और FIR कब कटवाई गुमशुदगी की? उसके अगले दिन ही कटवा दी थी। अच्छा ठीक है, ओके। फिर जब उनके फिर पुलिस ने काम किया, मामा का ढूंढा? पुलिस ने फ़ोन किया उनको, उन्होंने फ़ोन उठाया, कहते हैं मैं भाग के आ गई उधर। फिर हमें फिर घर में फ़ोन आया, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। उसके 2 दिन बाद ही मुझसे बहुत गलती हो गई बड़ी, वो मुझे माफ़ कर दो। फिर पापा ने कहता था उसको घर नहीं लाना, वो मेरा उसने हरकत सही नहीं की मोहल्ले में, उसको मैं कैसे लाऊंगा। हमने पापा के बड़ों के पाँव पकड़े, हमारी माँ है उसको वापस ले आओ, उससे गलती हो गई, उसके बड़ी माफ़ कर दो। वो उसको घर ले गए, सारे वहाँ सारे मम्मा के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, हमारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, वहाँ उनको लेने गए हैं। ले घर आए तो पापा ने कहा मैं अपनी माँ के साथ रहना, तू अपने बच्चे ना रहना, मैं तेना ही रहना, तू सही हरकत नहीं की थी। पापा उनके साथ अपनी माँ बाप के साथ रहने लग पड़े हैं, मम्मा हमारे साथ नीचे रहने लग पड़ी हैं। तो मम्मा ने ना एक दफ़ा मुझे कहा कि छोटे भाई को ना दूसरे स्कूल में एडमिट कराना, ये पेपर है, पापा साइन करा लो। ज़ाहिर सी बात है, मैंने को पढ़ना था क्या इसमें है क्या नहीं। पापा के पास गए, पापा मेरे अनपढ़ हैं, वो पढ़े नहीं हुए, उन्होंने साइन किया उसके ऊपर, साइन करके मम्मा को दे दिया। उसके अगले दिन मम्मा ने गली में जाकर लोगों को कहा मेरा बच्चा बहुत गंदा है, ये रात को मुझे गंदी नज़र देखता है, ये मेरे कंबल में आता है, रज़ाई में आता है। और मुझे हालांकि मुझे अपने बेटे को कहा यहाँ पे बैठा के, कहा हुआ है तेरा पापा खुसरा है, ये नामर्द है, ये गंदा है, लोगों के साथ जाता है रातों को। ये देखेंगे इनकी कहने वाली बात है। बोलते जो बेटा, मैं तो हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं आपसे इस बारे में सवाल करूं। उसके बाद आंखों में आंखें भी देखो। मम्मा ने ये बात कही है मुझे, तो मैं आधा घंटा समझ लगे मेरे से बना के मुझे क्या कह के गई है। अब मीडिया पे कह रही है कि तुम्हारी फुप्पो गंदी। मेरी फुप्पो को मैंने आज तक देखा नहीं है हरकतें करते, आपको ज़रूर देखा मैंने। अब मम्मा जब वहाँ घर से दोबारा, आपको ज़रूर देखा है क्या? अम्मी को कह रहे हो? जी, मैं आपको बताऊँगा आगे। अब मैं दोबारा किसको देख लिया अब तक। तो जब मम्मा, मैं देखो और लड़का देखा है, मम्मा जो कहती है मेरे रिश्तेदार है, इतनी उसने दाढ़ी रखी है, पूरे 16 साल के अंदर, मैं 16 साल का हो गया हूँ, पूरे 16 साल के अंदर मैं उसको आज तक नहीं देखा। वो कहता है मेरे रिश्तेदार, उसके साथ मोटरसाइकिल पे घूमती है। कहाँ पे? मोटरसाइकिल पे कभी थानों में जा रही है, कभी SHO के पास जा रही है, कभी DSP के पास आ रही है। वो कौन है? अच्छा ठीक है, आप सवाल कर सकते हो। हम उनसे पूछ रहा हूँ ना कौन है वो कहती है मेरे रिश्तेदार है। अब आपका रिश्ता कहाँ से है? हमने तो नहीं देखा उनको कभी भी। इतनी दाढ़ी रखी है, इतना लंबा चौड़ा भाई है उसकी, उसने हमारे पे हमें वो कहता है तो आपने अपनी माँ सुलह कर लो। किस बात से सुलह करें? इतने गंदे इल्ज़ाम लगा गई हैं। कहाँ पे कहता है वो DSP के हम जब पेश हुए थे ना, बाहर आके कहता था DSP के पास क्यों पेश हुए बच्चे? मम्मा ने कहा था कि मुझे ना रख लो, मुझे जो जगह है ना मुझे दो। आपने झूठा फ्रॉड से जगह अपने नाम लगवाई, हम आपको दें। दाल में अलग इसकी कैंसिलेशन लगी है, कैंसिलेशन केस लगा हुआ है, दादा के नाम दोबारा हो जानी है। तो फिर मम्मा का पुलिस वालों को क्या हक बनता है? बगैर बेल्फ के कैसी है ये पुलिस घर के अंदर कैसे दाखिल हुई है बगैर बेल्फ? कौन सी क्लास तक स्कूल गए हो? मैं 8 तक कर गया हूँ। ये किसने बता दी बातें? कैंसिलेशन, बेल्फ, पुलिस, देखा ना हमने खुद देखा ना, मम्मा ने दिखाया, मम्मा ने दिखाया। इधर मेरी तरफ, इधर देखो, किसने बताया? मुझे नहीं पता अभी तक। मम्मा ने दिखाया कि बेल्फ क्या होता है, कैंसिल क्या होता है, किसने बताया? मम्मा ने दिखाया हमें। क्या दिखाया? ये बेल्फ कैसे होती है, कैसे पुलिस आती है। मैं बेटा 12 साल हो गए प्रोग्राम करते, मुझे नहीं पता चला। बस आपको कैसे हमारी पता बातें लगी है ना, हमें पता है ना, दुकानें बंद हो रही हैं, कमाई कोई नहीं हो रही, रोटी खा ली। सुबह का मैं नाश्ता भी तक नहीं किया। सुबह वो अदालत के अंदर गए, उन्होंने पापा को आगे भेज दिया, पता नहीं बड़ी जेल में भेज दिया। पापा को? जी। क्यों? मम्मा पापा ने क्या किया? मम्मा 7 महीने पहले चली गई थी, कहा था मैंने नकाह कर लिया हुआ है। किसके साथ? अली हसन के साथ। पापा के नकाह के शौहर मौजूद है। पापा के नकाह के ऊपर रह के हमने पर्चा कराया उस पे, मम्मा के ऊपर पर्चा हुआ है। मम्मा जेल के अंदर रह के आया, कहती मैं शेर की बच्ची, अब आपको बताएगी। कितनी देर रही है जेल में? जेल में मम्मा रही हैं 2-3 हफ्ते रही हैं।
ठीक है, 2-3 हफ्ते जेल में रही और फिर बाहर आ गई जी। किसने जमानत करवाई? जमानत उनके पिछले वो जो है, जो दाढ़ी वाला नहीं है जो बता रहा हूँ मैं, हाँ। उसने कराई थी जमानत उनकी। उसका नाम नाम, बताओ। उनका नाम है तनवीर है। तनवीर ने, जिसको कहती मेरा कजन है। मेरा कजन है। आप लोगों ने पहले कभी हमने नहीं पहले देखा? कभी नहीं देखा। वो बड़ी- तनवीर ने जमानत करवाई जी। मम्मा बाहर आ गई जी। फिर किधर गई आके? फिर मम्मा फिर आई हैं, फिर मम्मा फिरती रही हैं तो लोगों के घरों में। बाहर आके कहाँ गई? बाहर आके हमें पता ही नहीं, हमारे साथ तो रहती नहीं थी अब वो। रात कोई पता नहीं किधर काटी है, नहीं, अगला कोई दिन, पता नहीं अगला किधर दिन, काटी अगला है। दिन, कोई पता नहीं। घर आई नहीं, उन्होंने गंदे गंदे इल्जाम निकाल निकल गई हैं। फिर मम्मा ने साथ आज से फिर उसके 6 महीने बाद मम्मा जब मरी से वापस आई हैं, मम्मी बताया ना हमें, मरी से वापस आई हैं, इन्होंने फ़ोन किया छोटे भाई को, बाहर मिली है पंप पे, बाहर पंप पे। उसने कहा मुझे ना नंबर दो, मैं आपका नंबर देती हूँ, बड़े भाई को दे दो। ज़ाहिर सी बात है, थी जो जैसा भी है, जिस तरह की है, माँ माँ ही होती है, माँ होती है। माँ माँ ही होती है। तो उन्होंने इस छोटे भाई को नंबर दिया, मुझे इसने नंबर दिया घर में, कहता मम्मा से रो रही थी, वो कह रही थी मम्मा बड़े भाई की मेरी बात करो। पापा और सारे फुप्पो बड़े सारे, भाई कौन? आप? मैं सबसे बड़ा हूँ। फुप्पो सारे ना उनके चाचू की ना शादी करनी थी, चाचू के बेटे की। हो। तो उनकी बात करने गए फुप्पो घर, मेरी मम्मा को घर बुलाया, मम्मा कमरे में बैठी आपने हैं, घर बुला लिया? मैं घर मम्मा बुला जो लिया, यहाँ मिलती मम्मा हैं। घर बुलाओ, मिलते हैं, कोई बात करते हैं। तो फिर मम्मा जब याद आ रही थी? ज़ाहिर सी बात है, जब मम्मा आई हैं, फिर मम्मा सोफे बैठी हैं, मम्मा कहती है, मम्मा कुछ बोलने लगी हैं, साथ में मम्मा का फ़ोन आ गया। मम्मा वाशरूम में गई हैं बात करने, मैं पीछे हाथ धोने गया, हम रोटी खा रहे थे अंदर बैठ के। तो जब बात करने गई, कहती अली टेंशन ले, मैं आ गई घर में। मैंने इतनी बात सुनी, मैं दिक्के हमारे घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहा आप हमें झूठ, अली जिसके साथ शादी की है दर्जी, अरे टेंशन न ले, मैं घर के अंदर आ गई। मैं घर के अंदर टेंशन ले में आ गई, उसके साथ ही आई थी ना। फिर निकाह का पर्चा भी हुआ, उसके ऊपर जो दूसरा खावा था उस पर 376 का पर्चा भी रहा है। तो अब दुकान पे ज़्यादातर मैं खड़ा होता हूँ या मेरा छोटा भाई खड़ा होता है। पापा अक्सर आते हैं, हम उनको बुला लेते हैं, नहीं तो हम भी उनको कम ही बुलाते हैं, कोई दादा मम्मी देख ले बोलते हैं। तो छोटे भाई की फीस, गुस्सा करते हैं। इस भाई की फीस मैं दे रहा हूँ, ये छोटा भाई पुप्पो के पास रहता है, पुप्पो इसके ऊपर आ रही है, पुप्पो इसको आप खिला क्या रही है। करते हो बेटा? दुकान मैं देखते हो? दुकान पे काम ही करता हूँ। संभाल लेते हो दुकान? जी सही प्रॉपर? जी। कितने अरसे से संभाल रहे हो? 3 साल हो गए। इसलिए तालीम छूटी थी? जी। और अब हम अक्सर देखते हैं मम्मा थाना शादबाग में क्या कर रही होती है हमारी, जब भी जाते, अभी मैं गया हूँ, अभी गया हूँ मैं, तो मम्मा थाने के अंदर बैठी थी, मेरा कज़न अंदर नंबर आप देने अभी गया। थाना क्या करने गए हो? वो उन्होंने पुलिस वालों को जो है ना, चाचू को बड़ी जेल में भेजा है, और रिक्शा कराया। चाचू और पापा को चोरी के केस में अंदर किया। किसने? पुलिस वालों ने चोरी का पर्चा किसने कराया? मम्मा ने। कहती मैं परसों अपनी बहन के घर गई थी, अगले दिन आई है तो इन्होंने मेरे ताले तोड़ के चोरी कर ली अंदर से। फिर? अब 7 महीने बाहर गई हैं, झूठ कैसे बोल रही हैं? अब हमारा DVR लगा, पुलिस वाले हमें कहते हैं कि आप थाने में आओ, हमने आपसे तफ्तीश करनी है। तो हम थाने के अंदर गए हैं, कौन? मैं चाचू और पापा और छोटा भाई। कब की बात है ये? ये आज हफ्ता होने लगा है। ठीक है। गए हैं तो इन्होंने पापा और चाचू को उनको जेल में डाल दिया, हमें कमरे में बिठा दिया, तो बाहर से कुंडी लगा दी। तो पुलिस वाले 20 यहाँ पे भेजे हैं, और साथ में लेडीज़ पुलिस भी आई थी। लेडीज़ पुलिस में पुप्पो आगे हुई है, पुप्पो को मार के डाल लिया। मेरा कज़न आ गया, उसको भी डाल लिया। एक कज़न वीडियो बना रहा था मोबाइल में, उसका मोबाइल तोड़ के उसको क्यों भाई? बस मम्मा का यार इसको पकड़ लो, जिसको पकड़ी जा रहे थे वो मम्मा के इशारों पे खानदान तो नाचते हैं, पुलिस भी नाचती है। वो आप पुलिस से पूछिए ना, पुलिस ने ये हरकत क्यों की है? बगैर बेल्ट के पुलिस कैसे आई है? मैं आपकी बात कैसे मानूं? कोई सबूत हम आपको वीडियो देंगे इस चीज़ की, वीडियो हमारे पास मौजूद है। पुलिस वाले फिर आए हैं, घर में तोड़ फोड़ की है उन्होंने। कौन से पुप्पो को मारा है? पुप्पो जो वहाँ पे बैठी थी, आपको उन्होंने मारा है पुलिस ने? पुप्पो को मारा उनको। तो उसके बाद जो आए थे दादा भी घर छत पे आए थे, उनको दिक्के हमारे घर से बाहर निकाला। दादा को मेरे पैम्पर लगते हैं। हाय हाय, इतने बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। वो यहाँ पे बयान भी नहीं दे सकते। कहाँ पे हैं वो अभी? वो पुप्पो घर सोए हैं, उनसे चला भी नहीं जाता सही। उनको धक्के मार के बाहर निकाला, सारी रात वो बाहर नहीं है गली में। जी। फिर जब रात ज़्यादा हो गई है, फिर दादा वो सामने घर चले गए हैं, हम हमसायों के घर सोने चले गए। तौबा इस्तग़फ़ार, अज़ाब आने नहीं वाला, अज़ाब आ चुका है। और दोनों कमरों को ताले लगाए हैं। छोटे भाई का सुबह पेपर आया था, मैंने ताले काट दिए। मैं कहा मेरे में पर्चा होता है, कोई बात नहीं, इसको स्कूल जाना है, इसको सुबह स्कूल भेजा। और पुलिस वाले दुकान पे, हालांकि उनको पता था बगैर बेल्ट के आए हैं, उन्होंने दुकान के ताले तोड़ के अंदर से हमारे कैमरे लगे हैं, DVR निकाल के 3 लाख रुपये मंडी के मेरे पैसे थे वो भी ले गए। किस चीज़ की दुकान है बेटा? परचून की। आपकी मामा ने आपके ऊपर गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए। जी। बकौल आपके। जी। घर से चले गई। जी। दर्जी को सेट किया। जी। दर्जी के साथ भागी। जी। शौहर के होते हुए दूसरा निकाह किया। जी। पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। जी। फिर दोनों शौहरों को अंदर करा दिया। जी। अभी दोनों को कराया हुआ है। जो अली है ना, इश्तिहारी हुआ है, उसके साथ जो रहना, उस अली का तो मैं तेरे साथ रहना नहीं है,
उसकी उम्र 376 जब कराई ना, हाँ। तो अली भाग गया, फरार हो गया। अभी तक पुलिस उसको क्यों नहीं ढूंढ रही? मेरे पापा को जो पकड़ लिया है उसको क्यों नहीं ढूंढ रही पुलिस? पुलिस कहाँ पे पड़ गई अब? उसको भी ढूंढे ना आप, उसको पुलिस क्यों ढूंढ रही? इश्तेहारी है, उसको पुलिस ढूंढना, पुलिस को ढूंढना चाहिए। एक मुजरिम है वो, उसको नहीं ढूंढ रही पुलिस, ये तो गलत बात है। ठीक है, आपके पास इख्तियार है, आप सवाल कर सकते हो बेटा। अच्छा ठीक है, आप दोनों को मतलब वो इश्तिहारी तो है ना, क्रिमिनल तो है ना, पर्चा तो हुआ है ना, आप खुद किसके पास हैं? अकेली हैं? नहीं, वो जो उसका कज़न नहीं है, जो कज़न का दाढ़ी वाला, उसके साथ रह रही है।